करने की योजना बनाई थी। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके 24वें जन्मदिन की रात उसका प्रेमी उसे नशे में धुत करने की पूरी कोशिश करेगा और वास्तव में उसे एक अजनबी के पास भेज देगा। हान जुएगेंग वर्तमान में एच सिटी में लिंग ग्रुप के उपाध्यक्ष थे और कई कारणों से उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी जियान जिहाओ था। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर जियान जिहाओ नहीं गिरा तो वह उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा। हान जुएगांग, तुम बहुत कायर थे। जियांग रुओलान ने कभी नहीं सोचा होगा कि दूसरों को खत्म करने का उसका तरीका उसे उसके शतरंज के मोहरे में बदल देगा। वह उससे 4 साल तक प्यार करती थी और इसी वजह से उसने शर्त लगाई और व्यक्तिगत रूप से उसे अपने दुश्मन के बिस्तर पर भेज दिया। फिर भी हान जुएगांग को अभी भी उम्मीद है कि जियांग रुओलान उसके साथ खड़ी रहेगी, उसे एक ऐसा दृश्य निभाने में मदद करे जो इससे अधिक परिपूर्ण नहीं हो सकता था। हान जुएगांग, किस आधार पर आप इतने आश्वस्त हैं कि मैं इस समय भी आपकी मदद करूंगा, जबकि आप इस खूनी सच्चाई का सामना कर रहे हैं? जियांग रुओलान ने कंबल को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था और उसकी तीखी निगाहें उसे देख रही थीं। अगर जियान जिहाओ ने चुपके से उसकी हरकत को नहीं रोका होता, तो वह उसके चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मार देती। राष्ट्रपति शियान, आपके बारे में बहुत सी खबरें हैं। कुछ दिन पहले अध्यक्ष शियान ने मीडिया से कहा था कि अफवाहें निराधार थीं। अब जबकि आपके सामने सबूत पेश किए जा चुके हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अब भी इससे इनकार करेंगे? राष्ट्रपति शियान को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और वे लंबे समय से शियान समूह के सीईओ के पद पर हैं। पिछले 1 साल में आपके बारे में कई दिलचस्प खबरें सामने आई हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप इस बारे में क्या कहेंगे। जियांग रुओलान को लगा कि वह सांस नहीं ले पा रही है। उसने अपनी ओर चमकती रोशनी से बचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन घटना के मुख्य पात्र के चेहरे पर हमेशा एक सुंदर मुस्कान रहती थी। अगर उसने मीडिया को बताया होता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो शायद वे कभी इस पर यकीन नहीं करते। वह वास्तव में एक कंबल में छिपी हुई थी, नग्न थी, और उसका चेहरा अभी पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी सभी लापरवाह अस्वीकृति केवल और अधिक प्रश्नों और टिप्पणियों को आकर्षित करेगी, जो उसे और अधिक शर्मिंदा महसूस कराएंगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह खुद भी नहीं जानती थी कि कल उनके बीच वास्तव में कुछ हुआ था या नहीं। जियान जिहाओ असाधारण रूप से शांत था। मुझे यह मत बताइए कि वह अपनी वर्तमान पहचान के साथ इस तरह के घोटाले को भड़काने के परिणामों को नहीं जानता था। जियान ग्रुप एच सिटी में एक नियमित कंपनी नहीं थी। उनकी यह जानकारी निश्चित रूप से बाहरी दुनिया के लिए एक बड़ा बम थी। यह युग चाहे कितना भी खुला क्यों न हो, एक बार जब कोई जानबूझकर इस समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, तो उसकी स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि अगर आज की समस्याएं फैलती हैं, तो जियान जिहाओ को तुरंत जियान समूह के सीईओ के पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मास्टर जियान के पास इस मामले को लेकर कड़े नियम थे। कौन है? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ आऊंगा? जियान जिहाओ की आंखें पत्थर की तरह जमी हुई थीं। बोलते समय उसके होंठ एक सूक्ष्म उभार में हिल रहे थे, न तेज और न ही धीमे। इन पत्रकारों को किसी व्यक्ति से एक गुमनाम फोन आया था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि सुबह 6 बजे शहर के न्यू वर्ल्ड होटल में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। मीडिया तीखी नाक वाले जानवरों से भरा पड़ा था, और चाहे यह खबर सच हो या झूठ, वे इसका 1% भी चूकना नहीं चाहते थे। किसी ने हान जुएगेंग की ओर देखा। जियान जिहाओ ने उसे देखा और मुस्कुराया। लगता है कि सभी सो नहीं रहे हैं और सुबह जल्दी होटल में इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। हालांकि मुझे चिंता है कि मैं यहाँ सभी को निराश कर दूंगा। सच्चाई हमारे सामने है। चाहे आप कितने भी सक्षम क्यों न हो, क्या आप अभी भी इस आवेगपूर्ण भीड़ को रोक सकते हैं? हान जुएगांग ने उसका मजाक उड़ाया। उसके अभिमानी और आक्रामक दृष्टिकोण का सामना करते हुए जियान जिहाओ नाराज नहीं हुआ, भले ही वह जानता था कि हान जुएगांग तैयारी करने आया था।
जियांग रुओलान उसके हान जुएगांग सबसे करीब बैठी थी और वह उसके मुंह के कोने में एक अजीब सी ठंडी मुस्कान देख सकती थी। उसने चुपचाप अपने दांत पीस लिए और अपनी तीखी आंखों से उसने उसकी जेब में एक सुंदर सा रिकॉर्डिंग पेन देखा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जाहिर है, हान जुएगांग का इरादा जियान जिहाओ को उसे धमकाने का मौका देने का नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह कैसे नहीं जानती थी कि जिस आदमी से वह 4 साल से प्यार करती थी वह बहुत चालाक था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह सभी प्रकार के धोखाधड़ी के तरीकों का उपयोग करेगा और कोई भी कीमत चुकाएगा। जब हान जुएगांग ने जियांग रुओलान की ठंडी और घृणित नजर देखी तो उसने उसे सीधे लहजे में समझाने की कोशिश की। मिस, डरो मत। जब तक आप मीडिया के सामने यह कहती हैं, हम आपको न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। हान जुएगांग ने जिस तरह से उसकी ओर देखा, वह ठंडा, अभिमानी, आश्वस्त करने वाला और आत्मविश्वास से भरा था। जब जियांग रोलान ने अपने बगल में बैठे व्यक्ति की निगाहें महसूस की, तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने केवल हान जुएगांग के आत्मविश्वास को देखा, जिसने अपने हाथ में कंबल पकड़ा हुआ था। उठी और धीरे-धीरे बिस्तर के किनारे चली गई। वह हान जुएगांग के पास गई, जो बिस्तर के बगल में खड़ा था। वह मुस्कुराई और अपना सिर उठाकर उस पाखंडी आदमी का सामना किया। उपाध्यक्ष हान, आप सपना देख रहे हैं। हान जुएगैंग के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने उस पर भौहें सिकोड़ लीं। उसकी ठंडी आंखों में चेतावनी और भी मजबूत हो गई। मिस, कृपया अपने शब्दों और हरकतों पर ध्यान दें। अब आप जो भी शब्द कहेंगी वह महत्वपूर्ण सबूत होगा। जियांग रुओलान ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसका अभिमान उसे इस कमीने के सामने दुखी दिखने की अनुमति नहीं देता था। उसने मुस्कुराते हुए उसे डांटा। तो ये तुम्हारा असली चेहरा है? कितना घिनौना है। हान जुएगैंग ने उस ठंडी औरत को अविश्वास से देखा, जिसने उसके साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था। तुम। अचानक जियान झाओ की आवाज ने उन दोनों के बीच एक समझ से परे असहमति को बाधित कर दिया। इसके बाद उसने जो कहा, उससे गहरे समुद्र में बम की तरह जगह में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। मैं उसे सबसे मिलवाना भूल गया। यह मेरी मंगेतर है। षड्यंत्र वी। यह युवती राष्ट्रपति शियान की मंगेतर है। लोगों की ठंडी हवा चूसने की आवाज ने जियांग रुओलान को सदमे से उबारा। यद्यपि वह एक अतिवादी व्यक्तित्व की थी, फिर भी उसके टूटे हुए हृदय को एक बार फिर क्रूरतापूर्वक उठाया गया, इससे पहले कि उसमें से खून टपकने लगे। वह आश्चर्य से उस असाधारण स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर देखने लगी। जियांग रुओलान ने सोचा कि वह मनोवैज्ञानिक सदमे के कारण मतिभ्रम कर रही है, लेकिन जियान जिहाओ ने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। जब उसने उसे यह कहते सुना, मैं अपने निजी मामलों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मेरे निजी जीवन में कोई खलल डाले। चूंकि आज की गलतफहमी हुई है, इसलिए मैं सभी की चिंताओं और विचारों को समझ सकता हूँ। लेकिन तो वह सख्त हो गई। वह एक क्षण के लिए रुका और हान जुएगांग को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, जिसका चेहरा काफी बदल गया था। उसकी आंखों में एक मुस्कान उभरी, लेकिन वह एक चेतावनी लग रही थी। मैं नहीं चाहता कि यह गलतफहमी दूसरी बार हो। तो यह महिला राष्ट्रपति जियान की मंगेतर है। अय्या, राष्ट्रपति शियान की शादी करने की सही उम्र हो गई है। मुझे राष्ट्रपति शियान और उनकी मंगेतर को परेशान करने का पछतावा है। यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं आप दोनों को शादी के 100 साल और समय से पहले जन्म की शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ मीडिया रिपोर्टर अजीब तरीके से 2 कदम पीछे हट गए। उन्हें डर था कि जान जिहाओ उन्हें इसके लिए याद रखेगा। शायद वे जान परिवार को नाराज करने के कारण बच न पाए। 2 मिनट से भी कम समय में 1 दर्जन से अधिक मीडिया रिपोर्टर चुपचाप चले गए और केवल 2 या 3 ही बचे। हान जुएगैंग ने अचानक ठंडे स्वर में पूछा, क्योंकि उसे संदेह था कि क्या उसे भी जाना चाहिए। मंगेतर, मुझे डर है कि वह झूठ बोल रहा है। क्यों ना हम सुने कि इस युवती ने क्या कहा है। मानो उसे अंदर की कहानी पता हो।
उसके इस वाक्य ने 2-3 मीडिया रिपोर्टरों को वहां से जाने से रोक दिया। सबकी नजरें तुरंत जियांग रुओलान पर टिक गईं। जियांग रुओलान ने हिलने की हिम्मत नहीं की। जियान जिहाओ के कोमल आलिंगन और ताजे शॉवर जेल की सुगंध के साथ तंबाकू के धुएं की अप्रिय गंध ने उसे एक पल के लिए खोया हुआ महसूस कराया। हाँ, जुएगैंग की आवाज, जो दमनकारी चेतावनी देती हुई प्रतीत हो रही थी, फिर से सुनाई दी। उसने अपना सिर उठाया और शांति से जियान जिहाओ को देखा। वह उसके शांत व्यवहार की प्रशंसा करती थी। उसने बहुत पहले ही सुन लिया था कि बूढ़े आदमी जियान का पोता एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति, जिसके बारे में वह कभी कभार ही सुन पाती थी, एक दिन उससे इस तरह से मिलेगा। बेशक वह जानती थी कि मौजूदा स्थिति कितनी गंभीर थी। भले ही वह कुछ न कहे, लेकिन उसकी हरकतें जियान जिहाओ को स्वर्ग या नर्क भेजने के लिए पर्याप्त थीं। जियान ग्रुप एक ऐसी कंपनी थी जिसमें जरा सा भी घोटाला नहीं हो सकता था। जियांग रुओलान ने एक पल के लिए रुककर जियान जिहाओ को दृढ़ता से देखा। बाद में वह बस मुस्कुराया, एक गर्मजोशी भरी लेकिन मजबूरी वाली मुस्कान नहीं, जैसे कि उसे विश्वास था कि उसका जवाब उसे निराश नहीं करेगा। फिर भी इस समय, चाहे वह जुनून के कारण हो या तर्क के कारण, वह उस नीच और बेशर्म कमीने को सफल नहीं होने देगी। जियांग रुओलान अचानक हान जुएगैंग की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में चेतावनी और भी गहरी हो गई। उसने उस पर गुस्सा किया। वह सही है। हान जुएगैंग की अभिव्यक्ति को लगभग टूटता हुआ देखकर जियांग रुओलान ने अहंकार से अपना सिर उठाया और बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा। मैं जियांग रोलान जियांजाओ की मंगेतर हूँ। उपाध्यक्ष हान, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह कथन फिर से दोहराऊं? जैसे ही उनकी नजरें एक दूसरे से मिली, जान जिहाओ की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए उसने बिना मुस्कुराए कहा, सब लोग, अब इस तमाशे को खत्म करने का समय आ गया है। अलविदा।